थी। माननीय राजनाथ सिंह जी ठाकुरों के नेता रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर देहाती भाषा में कहा जाए तो बिना पेनी का लोटा है। वो क्या बोलता है और क्या कहता है, किस पार्टी में रहता है, किस पार्टी को कब छोड़ के भाग जाएगा, ये कोई नहीं जानता। वो धोखेबाज है, मतलबी है, वो किसी का नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तिगड़म की राजनीति करती है, जाति और धर्म की राजनीति करती है। नमस्कार, जोहार। मैं विवेक कुमार। फिलहाल हम लखनऊ में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस पार्टी से कभी एमएलसी हुआ करते थे, उसी पे अब कुठाराघात करने में लगातार लगे हुए हैं। इनका ये बयान है, उस बयान को जरा गौर से सुनिए। इन्होंने कहा है कि जंगल राज का पर्याय समाजवादी पार्टी है, गुंडा राज का पर्याय समाजवादी पार्टी है। वर्तमान सरकार पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकार भी जंगल राज कायम किए हुए है, इसमें भी गुंडा राज व्याप्त है। बदलाव का सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि जंगल राज का विकल्प जंगल राज नहीं हो सकता, गुंडा राज का विकल्प गुंडा राज नहीं हो सकता। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह जी हैं। बातचीत करेंगे इनसे। स्वागत सर आपका। धन्यवाद आपको। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई भी राजनीतिक चरित्र नहीं है और किसी भी दल में अस्थायित्व रूप से नहीं रहते हैं। जब 22 में समाजवादी पार्टी में वो आए तो समाजवादी पार्टी ने उनको सम्मान देकर के विधानसभा का टिकट भी दिया और उनको चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद का सदस्य भी नामित किया और आज समाजवादी पार्टी को वो गुंडा पार्टी बता रहे हैं। मैं इसको खारिज करता हूं। उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है और उसके नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से कोई जवाब सवाल करता है तो उसका नाम समाजवादी पार्टी और उस नेता का नाम नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी और आज वर्तमान में माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प समाजवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प पूरे देश में सिर्फ समाजवादी पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो अति पिछड़ों, दलितों की जमीनों पे अवैध कब्जा समाजवादी पार्टी के गुंडे करते थे। देखिए, वो पिछड़े के भी नेता नहीं है, दलित के भी नेता नहीं है, अगड़े के तो विरोधी ही हैं। ये पड़रौना से कई बार वो विधायक रहे और कई बार उनको वहाँ की जनता ने मौका दिया। अभी हमारे वहाँ पड़रौना में कोतवाली क्षेत्र के हिरनही में एक प्रधानाचार्य कुशवाहा जी की कुछ दिन पहले छोटेलाल कुशवाहा जी की हत्या हुई और पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी गई और कुशवाहा समाज के नेता बनते हैं। शोक संवेदना व्यक्त करने अब तक नहीं गए। उनके परिवार को कोई आर्थिक मदद नहीं की है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कल जा रहा है और उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी के हम सभी लोग, पूरे जिले के सभी सम्मानित नेता मौके पर गए थे और सरकार से, प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग किए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग किए और कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल उस पीड़ित परिवार से मिलेगा और आर्थिक मदद भी पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो दिया गया है उसको हम लोग उस पीड़ित परिवार को देंगे। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर देहाती भाषा में कहा जाए तो बिना पेनी का लोटा है। वो क्या बोलता है और क्या कहता है, किस पार्टी में रहता है, किस पार्टी को कब छोड़ के भाग जाएगा,
ये कोई नहीं जानता। वो धोखेबाज है, मतलबी है, वो किसी का नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार, आप क्योंकि सिंह है इसलिए आपसे सवाल है, राजपूत बिरादरी से आप आते हैं इसलिए आपसे सवाल है। अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहते हैं एक बिरादरी पर, इसलिए कि वो मुख्यमंत्री जी की भी बिरादरी है। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वो मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हो रही है, उन्हीं की बिरादरी के लोग कर रहे हैं। इससे कितना सहमत असहमत है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी एक वर्ग के सभी समाज के लिए नहीं कहते हैं। जो व्यक्ति अपराधी होता है उसके लिए कहते हैं, और अपराधियों को संरक्षण अगर सरकार दे रही है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं। रही क्षत्रिय समाज की बात, तो समाजवादी पार्टी ने जो सम्मान दिया है क्षत्रिय समाज को, वो कभी नहीं भूलेगा। आप बता दीजिए, मोहन सिंह जी के अंतिम यात्रा में माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कंधा दिया था। भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता को बता दीजिए कि कोई ठाकुर मेरे मरा हो और कोई राष्ट्रीय नेता कंधा देने गया हो, ऐसी बात नहीं है। हम लोग 32 साल से समाजवादी पार्टी में हैं, अब पूरा सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को देते हैं। हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो उसमें दर्जनों ठाकुर मंत्री बनाए गए थे। विधानसभा के स्पीकर माननीय माता प्रसाद पांडे जी को बनाया गया था। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, जो भी पीड़ित है उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। अच्छा, वर्तमान सरकार के लिए कहा जाता है कि वर्तमान सरकार में ठाकुरवाद काफी हावी है, ये ठाकुरों की सरकार चल रही है, ठाकुरों को संरक्षण मिल रहा है। आप समाजवादी पार्टी के नेता 32 सालों से हैं, आपसे कभी संपर्क साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी फोन कॉल आया कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, सारे ठाकुर भाजपा में हैं, आप भी आ जाइए, आप क्यों अकेले समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, वो यादवों की पार्टी है, जैसा कि आरोप लगता रहा है हमेशा? देखिए, ऐसा है कि 1996 में हम निर्दल जीत के आए थे और उस समय भाजपा की सरकार बन रही थी। माननीय राजनाथ सिंह जी ठाकुरों के नेता रहे, वो हमको बुलाए थे और 13 लोग हम लोग निर्दल जीत के आए थे। उस समय भी हम अकेले समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े हुए निर्दल होने के बाद, और नेताजी के साथ रहे, और 12 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और आज 32-33 साल हो गया हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। कभी हमने दल बदल नहीं किया और कभी निष्ठा पर कोई संदेह समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने नहीं किया। पूरी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष की पार्टी नहीं है, और संघर्ष मेरे राजनीति की बुनियाद है, और संघर्ष की कीमत समाजवादी पार्टी ही जानती है। भारतीय जनता पार्टी तिगड़म की राजनीति करती है, जाति और धर्म की राजनीति करती है। इसलिए हम लोग संघर्ष पर विश्वास करते हैं। जब पद पर रहते हैं तो हम लोग विकास करते हैं, और पद पर नहीं रहते हैं तो अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करते हैं। यही समाजवादी है, जो सभी समाज को लेकर चले, वही समाजवादी है। राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह शायद आपके संपर्क में रहे होंगे, आपका अच्छा परिचय, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कभी हुआ करते थे लेकिन इस समय बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं वो लोग। तो उन लोगों ने कभी नहीं कहा आपसे कि नहीं आप भी आ जाइए हम लोगों के साथ, क्यों अकेले वहां हैं? देखिए, वही नहीं है, बहुत लोगों को नेताजी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ठाकुर समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन वक्त आने पर उन लोगों ने दगा किया, धोखा किया। उन लोगों से मेरी कोई तुलना नहीं। हमको तमाम लालच दिया गया, लेकिन हम कभी समाजवादी पार्टी से विरत नहीं हुए। इसलिए हमारी उन लोगों से कोई तुलना नहीं है जो तमाम दलों में जाते हैं और फिर घूम के आते हैं। हमारा ये कहना है कि जहाँ रहिए एक जगह रहिए और शुरू से लास्ट तक रहिए। इसलिए हमारी विचारधारा समाजवादी सोच की है,
और जीवन भर समाजवादी रहेगी। तो 2027 के चुनाव को लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या लगता है कि सत्ता में आप लोग वापसी कर लेंगे 27 में? विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश का विकास होगा, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, महंगाई पर रोक लगेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये हमारे साथ पूर्व विधायक और समाजवादी सरकार में मंत्री रहे राधेश्याम सिंह जी थे, जिनसे लगातार बातचीत हो रही थी हमारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बयान दिया है, समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी, जंगल राज का पर्याय बताया है, उस पर जवाब देते हुए उन्होंने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।